जी बाजी कुछ कहना चाहते हैं? जब हाथ में हो ऐसी रेखा तो जीत ही जीत है। मेरी नजर में आपकी जोड़ी साक्षात सुर और संगीत है। वाह! आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप सबको पता भी होगा और मैं बता भी दूं कि विशाल सर को आज तक 7 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। राइट सर? 3 बार म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, 2 बार स्क्रीन प्ले के लिए, ओंकारा के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड और एक बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू आपके अचीवमेंट्स के लिए। सर मुझे जानना है, आप अपने विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हर प्रकार के नेशनल अवार्ड मिलते हैं? नहीं, हर चीज की तसल्ली बख्श मरम्मत की जाती है। सर आप अपनी फिल्म की डीवीडी कौन से भगवान को चढ़ाते हैं? आपकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक होती है, बहुत ही मजेदार फिल्में बनाते हैं। तो रंगून जो है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हालांकि विशाल जी और रेखा जी जो हैं वो रंगून का प्रमोशन के लिए नहीं आए हैं क्योंकि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, पर ये हमारी चाह थी कि विशाल सर और रेखा मैम एक साथ हमारे शो में आए। सो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की और वो आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। भाई रंगून जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आसपास की स्टोरी है। सर ये आइडिया कब आया था आपके दिमाग में कि मैं ऐसी रंगून जैसी फिल्म बनाऊंगा? एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मैथ्यू रॉबिन्स और वो हॉलीवुड में लिखते हैं। क्या बात है सर, दोस्त भी बड़े बड़े। हमारा रमेश, दिनेश, आपके दोस्त भी अच्छी बात है, बड़े लोगों के बड़े संबंध, अच्छी बात है। अच्छा, एक्चुअली हमने भी अब उनको नाम वैसे चाचा कर लिया, हम उनको चाचा कह के बुलाते हैं। सही बात है, नहीं तो इतना कौन बोले? मैथ्यू रॉबिन। हाँ मैथ्यू रॉबिन, आप खाना खाएंगे इससे? चाचा चाय पियोगे? उनको अगर मैथ्यू बोल दें तो उन्हें बुरा लगता है, वो बोलते हैं कॉल मी चाचा। उनको बताया आपने चाचा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। अच्छा तो वो पहले उनको लगा चाचा तो नहीं है। तो वो ये आइडिया लेके आए। मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का पार्टिसिपेशन था। उसके अराउंड फिर हमने एक लव स्टोरी की, पर वॉर इसमें बहुत ही कम लेवल पे है। इट्स जस्ट अ बैकड्रॉप कि उस वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे ये 3 लोगों की एक रोमांटिक कहानी। और बहुत ही खूबसूरत आइडिया सर। मैं कि हालांकि फिलहाल देख नहीं पाया बिकॉज मेरी अपनी फिल्म आ रही फिरंगी। उसकी शूटिंग में सर आजकल बैक टू बैक ट्रैवल भी कर रहा हूं। उसका प्रमोशन कर लेते हैं। वही तो हो रहा है सर। सर आप इतने टैलेंटेड हैं, आप तो एक दूसरे को बहुत एंटरटेन करते होंगे घर में, अगर टाइम मिलता होगा। नहीं एक दूसरे को गाने सुनाते सर आपको? अरे वो रेखा की बड़ी बुरी आदत है एक। अच्छा। वो उसको कोई एक लाइन अगर सुबह से चिपक जाए तो रात तक वो गंग 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 पंखे की तरह चलती रहती है। अच्छा। वो फिर क्या होता है, वो 24 घंटे बाद मेरे दिमाग में भी चलनी शुरू हो जाती है। तो मैं रेखा को पकड़ के रखता हूँ कि प्लीज ये गुनगुनाना बंद करो। अच्छा प्लीज बंद करो। अच्छी बात है, आप एक दूसरे को ऐसे ही बिजी रखते हैं तो अच्छा लड़ाइयों से बचता है। मैम एक विशाल सर गाना है मेरा बड़ा फेवरेट है, वो साथी रे। तो अगर आप दोनों थोड़ा सा ऐसे ही नीचे करो सर। हाँ तुम्हारे लिए एक बार उनके खेले डी रेखा के लिए नीचे कर लेते हैं, सी कर लेते हैं। तो हमेशा करने पड़ता है, मुझे इसके लिए नीचे करना पड़ता है। और जिस तो मुझे आदमी को हमेशा नीचे ही आना पड़ता है सर। पति भी तो हैं आप म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ। पाजी विशाल सर जितने टैलेंटेड हैं, ये वैज्ञानिक भी हैं। अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छी खोज की है रंगून में अभी फिलहाल, कीचड़ किस की। सर ये कीचड़ में किस करवाने का आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में? सबसे बढ़िया तो कंगना ने बोला। वो कंगना वाला क्लिप चलाना था। हम लोगों के ऊपर कम से कम 80 किलो का कीचड़ था और शाहिद की मूंछों में कीचड़ भरा हुआ था। उसकी मूंछें मेरे मुंह में और मुंह में कीचड़। सर हाउ दिस इनोवेटिव आइडिया। चलिए मैं अब आपको एक और बढ़िया इसमें कहानी बताता हूँ जी। तो पूरा हम, और तो सर्दी बहुत थी उस दिन। अच्छा। जनवरी का टाइम था, आई थिंक द कोल्डेस्ट डे ऑफ जनवरी दैट ईयर। 12-13 डिग्री हो गया था। तो वो ये था कि वो कीचड़ जो मुंह पे जो कीचड़ लगे एटलीस्ट वो एक खास कीचड़ आनी चाहिए। अच्छा। तो वो फिर वो जो प्रोडक्शन वाले थे वो कहीं दूसरी जगह से कोई खास कीचड़ लेके आते थे। खास कीचड़ मतलब क्या सर? साफ कीचड़। वनीला फ्लेवर क्या होता है? साफ कीचड़ क्या होता है सर? मतलब डिजाइनर कीचड़ होती है। एनीवे वो कुछ एम्बर पाउडर कुछ होता था, वो लगता था। अच्छा। हाँ, पर कुछ देर बाद वो इतने शॉट्स हो रहे थे कि वो पाउडर खत्म हो गया। तो फिर वो कॉस्ट्यूम वालों ने वो नॉर्मल कीचड़ को बोलते सर स्पेशल कीचड़ है। ओहो
जो कि आज तक नहीं बताया, अब तो फिल्म रिलीज हो गई तो अब ठीक है। मैंने तो कंगना और शाहिद की इतनी तारीफ की, मैंने कहा आप कितने डेडिकेटेड एक्टर हो, आप कीचड़ में घुस के किस कर रहे हो, और उनको मन में उन्होंने बताया नहीं मेरे को ये पाउडर है। Hello, everybody. Meet myself. I'm Mrs. Shakespeare. शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर होता है। थे तो वो पियर ही, लेकिन 2 बियर के बाद कहते थे कॉल मी शेक्सपियर। और वैसे भी उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है। एक बात बताइए, शेक्सपियर क्या अंधेरी वेस्ट में पैदा हुए थे जो आप हिंदी बोल रही हैं? इन्होंने फिल्म हिंदी में बनाई ना, तो हिंदी में बोलूंगी। एनीवेज विशाल जी, मेरे हस्बैंड की स्टोरी से इंस्पायर होके आप बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में बनाते हैं ना जी। मेरा 10% का है। आप कैसे हो सकती हैं मिसेस शेक्सपियर? मुझे पता था आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए अपने हस्बैंड का मैं लिखा हुआ ये किताब अपने साथ लाई हूँ। हेलमेट। हेलमेट नहीं, उन्होंने हैमलेट लिखा था। कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, इसलिए एल की जगह हैम की जगह लैम। वैसे भी नाम में क्या रखा है। शर्म नहीं आती? मेहमान है, बहाने से पैसे हटने के आ गई है। हाँ तो मैं क्या करती मुझे बताओ। एक तो ऐनक के ऊपर ऐनक लगा के बैठी है। हाँ ये ओरिजिनल है, वरना दिखाई नहीं देता मुझे। अब सब क्लियर दिख रहा है। नानी मेहमान आए, इतने बड़े कलाकार आए हमारे यहाँ पे, जाकर चाय पानी लेके आओ। वैसे विशाल जी, ये एड्रेस पता है आपको? तो करना पड़ेगा चश्मा लगा के। नानी मोहल्ले में पहली बार आए हैं, कैसे बताएंगे? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर इन्होंने मुझे एड्रेस बता दिया कि पुष्पा आगे जाके लेफ्ट लेना फिर राइट लेना, तो बाहर जाके कम से कम 4 लोगों को मैं बता सकूंगी कि इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्शन दिए। है ना? विशाल जी मेरे साथ डांस करो ना। अरे मुझे डांस आते ही नहीं है। अरे इसमें क्या है, मुझे बहुत अच्छा से आता है, मैं आपको सिखा दूंगी। तो पहले कपिल को सुधरा। ये गाएगा, तू गा रहे? मैं नहीं गा सकता, मेरा गला सो रहा है। होता नहीं है, बैठता है। तो बैठ के थक गया ना, सो गया। तुम्हारा गोली। Don't worry विशु, she's got band as well। हाँ बैंड तो, मेरा बैंड क्यों बजा रही है? अरे आइए ना, थोड़ा सा हिल लेते। Don't mind ना। तो अपना संभाल लो, निकलो, झूठी कहानियां लेके आ जाती हैं। ये देखो कैसे लड़कों की तरह जा रही हैं अभी। फिर बस यही कर करके कमा रहे हैं। ऐसे कुछ भी हम लोग कर देते हैं। आपको बोर तो नहीं हो रहे? एंजॉय मतलब? सॉरी विशाल सर, ऐसे ही कर देते हैं वो। नहीं ठीक है। आप भी तो कभी मेरे सेट पे आएंगे। चलिए, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। भारद्वाज फैमिली के सुपुत्र जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आसमान, सर ये नाम बड़ा प्यारा रखा आपने, आसमान जी। बड़ा गहराई वाला नाम है। आसमान, हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रहा हूँ स्क्रीन राइटिंग। अच्छा, क्या बात है, वो बनता है आपका। और आप हमारी तरह इंग्लिश मैथ में कमजोर नंबर लेके मार थोड़ी खाने हैं। हमारे साथ हुआ ऐसा। तो क्या स्क्रीन प्ले राइटिंग सिखाते हैं वहाँ पे? हाँ। यार ये मुझे भी सीखना है एक्चुअली। कितना लंबा कोर्स होता है ये? 4 साल का कोर्स है। छोटा कोई नहीं होता 10-15 दिन में। वैसे ही मुझे तो 2-4 गोरे लोग फ्रेंड बना के वापस आए ना। ऐसे होता है वैसे आसमान? 10-15 दिन का तो नहीं, लेकिन 3 महीने का होता है। 3 महीने का कम से कम? 3 महीने का तो मैं कर ही सकता हूँ। सोनी साहब 3 महीने के लिए जा सकता? बड़ी अच्छी बात है, आप कुछ अच्छा ही करेंगे आप भविष्य में। Thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा आसमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा मैम, जब आपकी शादी हुई आपने पेरेंट्स को बताया होगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आमतौर पे 36 गुण मिलाए जाते हैं, आपके 7 सुर मिले थे क्या? आपका क्या आप कुंडलियां मिलाई थी आपकी? पता नहीं, कुंडली का तो पता नहीं, मिलाई होंगी शायद उन लोगों ने, पर बताया था। हाँ, फिर विशाल
बात करने गए थे तो मैं तो बाहर ही रही थी उस दिन में। आप रिजल्ट का वेट कर रही थी बाहर? हाँ, रिजल्ट का। और विशाल ने आके ये भी कहा कि बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। डांट पड़ी? मतलब मजाक में मेरे को उल्लू बनाया। आपकी तो फैमिली भी म्यूजिक से रिलेटेड ही है सब? जी जी, और विशाल पहले से जानते थे, हम लोग कॉलेज अच्छा। से ही मिलते थे, घर में सब आते थे। तो विशाल सर उस समय आप तो भी काम नहीं कर रहे थे ना बॉलीवुड में, फिल्मों में? नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो आपने क्या बोल के इम्प्रेस किया उनके घर वालों को? मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से रेखा को रखूँगा, बहुत ख्याल रखूँगा और अच्छे अच्छे गाने बनाऊँगा, खाना भी पकाऊँगा। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बोला ऊपर वाला देगा। मैम आपने इतने खूबसूरत गाने गाए हैं, आपकी आवाज़ में एक एक्स फैक्टर है जो किसी की आवाज़ में नहीं है। जब आपने नमक इश्क का गाया था, ये किसका डिसीजन था? और विशाल सर का ऑब्वियसली हाँ, बड़ी लंबी कहानी है। विशाल का था और असल में क्या हुआ था कि उस टाइम पे बीडी जलाइले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था और बहुत कम वक्त था जिसमें विशाल को गाने इतने सारे करने थे। तो विशाल जब भी गाना कंपोज करते हैं तो हमेशा एक बार सुनाते ज़रूर हैं रिएक्शन लेने के लिए। तो वो गाना भी सुनाया और विशाल ने कहा कि इसके कैसा लग रहा है, तो मैं गुंजाइश है या नहीं। देन उसके बाद चाहे वो मेल सॉन्ग हो या फीमेल, ही ट्राइज कि मैं अगर मेरे को याद हो जाता है तो एक दो लाइन मुझसे सुनते हैं टू गेट द पर्सपेक्टिव। एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था। रेखा को याद नहीं है कि मैंने रेखा से बोला तुम गा के सुनाओ, तो उस कॉम्पोजिशन में हाई नहीं था मेरी तरफ से। अच्छा। जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का, नमक इश्क का, ऐसे बनाया था मैंने। तो जब रेखा ने गाया तो गाया जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का है। ये तो बहुत खूबसूरत था। तो जो हाय लगाया तो मैंने बोला ये गाना अब तुम्हारा। कि हाय मेरी बीवी ने ऐसा सुर लगा दिया, क्या बात है? नहीं, सुर नहीं लगा दिया, ऐसा चांद लगा दिया। क्योंकि अगर वो हाय उस गाने की जो असली जो जोड़ता है दो लाइनों को, वो हाय से जोड़ती है। वाह। तो मुझे लगा मुझे ऐसे कंपोजर मुझे नहीं सूझा, ये रेखा ने इतना खूबसूरत किया और इतना अच्छा गाया था, मैंने तभी रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर को बोल दिया कि ये गाना तो मेरी बीवी गा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप रेखा मैम, आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमने ये बात शुरू क्यों की थी। 4 लाइनें हो जाएं इस गाने की, बहुत ही खूबसूरत गाना है।